सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो के अंदर। और आज हम अपनी पीएचपी की सीरीज कंटिन्यू करने जा रहे हैं। और कल तक हमने बात कर ली थी कि इक्वल टू, ये सब, डबल इक्वल टू, और जो हमारे नॉट इक्वल टू, वहां तक हम बात कर चुके थे। ट्रिपल इक्वल टू तक भी हम पहुंच चुके थे। हालांकि इक्वल टू जो है वो असाइनमेंट ऑपरेटर में आता है, लेकिन फिर भी हमने बात कर ली थी। तो आज के लिए हम बात करने वाले हैं गाइस, कंपैरिजन ऑपरेटर्स में ही। अगर मैं आपको दिखा दूं कि कंपैरिजन ऑपरेटर्स के अंदर ही, अगर आप देखिए, एक और चीज मैं आपको सिखा दूं कि अगर आपको वेयर डंप नहीं यूज करना है, मतलब ऑपरेटर्स को चेक करने के लिए, तो आप ये भी कर सकते हैं। जैसे इको लिखिए, डायरेक्ट उस पर वैल्यू पास कर दीजिए कि डॉलर ए जो है, क्या वो डबल इक्वल टू डॉलर बी है। समझा? तो भी आपको वो उत्तर दे देगा कि हाँ, ये वन। देखिए, वन का मतलब होता है कि ट्रू। और अगर फॉल्स होता है, कहीं पे भी कंडीशन फॉल्स होती है, यानी कि वैल्यू मैच नहीं करती, तो ये कुछ भी हमें आंसर प्रोवाइड नहीं करता। तो इसका अर्थ होता है कि कुछ भी नहीं मतलब जीरो है। समझे? कुछ भी नहीं तो जीरो है, अगर है तो वन आएगा। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स कि नॉट डबल इक्वल टू। तो अब क्या होगा? देखिए, फॉल्स है, क्योंकि ये नॉट इक्वल टू भी नहीं है। मतलब मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये जो वैल्यू जो है, डॉलर ए की जो वैल्यू है, वो नॉट इक्वल टू भी नहीं है। मतलब डॉलर ए और बी के बीच में नॉट इक्वल टू भी नहीं है, और मैच भी नहीं होती। अगर नॉट इक्वल टू ही नहीं होती तो मैच काय की? तो ये हमें जीरो आंसर, यानी कि फॉल्स दे रहा है आउटपुट में। देखिए, सो आज की वीडियो में हम ये भी आगे बात करने वाले हैं फ्रेंड्स कि अगर मैं आपको कंपैरिजन ऑपरेटर में कुछ ये भी कहूँ कि आपके पास लेस देन और ग्रेटर देन भी है, तो आप क्या मानेंगे? देखिए, ये हर एक लैंग्वेज में होते हैं ऑपरेटर्स। ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी होते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स भी होते हैं, टर्नरी ऑपरेटर्स भी होते हैं। सी में तो होते ही है, सी सी प्लस प्लस में तो वहाँ पे तो रहते ही है, जावा में भी रहते हैं। पीएचपी में अगर आगे आएगा तो पीएचपी में भी हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम बात करने जा रहे हैं लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल टू की। सबसे पहले बात करते हैं लेस देन और लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए। तो देखिए, इको करते हैं, और यहाँ पे हम डॉलर ए को ये कहते हैं कि क्या आप डॉलर ए जो है वो ग्रेटर देन इज इक्वल टू डॉलर बी हो। अब चलिए, वो क्या देगा? अगर आप कुछ सोच लीजिए, क्या वो आपको उत्तर ट्रू में देगा? वो आपको जो जवाब जो है वो ट्रू, यानी कि वन होगा, ट्रू होगा? नहीं गाइस, ये देखिए वन हुआ, लेकिन उसका कुछ रीजन है। ये क्या हुआ कि नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब कि ग्रेटर देन तो नहीं है बट इक्वल टू है, तो ये मैच हुआ। ठीक है, आइए अब इसका कुछ वैल्यूज चेंज करके देख लेते हैं। 13 करते हैं। तो ये अब कहना चाहता है कि डॉलर ए की जो वैल्यू है, क्या वो बी से बड़ी है? आइए अब देखते हैं। नहीं, क्योंकि ये वैल्यू जो है वो कम है डॉलर ए की डॉलर बी से। हाँ, अगर आप ये करते हैं कि इसकी वैल्यू जो है वो 15 कर देते हैं, चलिए एक की वैल्यू बढ़ा देते हैं, तो ये आपको वन उत्तर देगा, यानी वन आपको आंसर प्रोवाइड करेगा। तो ये था हमारा लेस देन, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो ऐसे ही आपको मैं अभी कुछ सिखा रहा हूँ लेस देन इक्वल टू। तो वो कैसे होता है? कुछ नहीं करना है आपको गाइस। जैसे हमने यहाँ पे ग्रेटर टू और इक्वल टू किया, वैसे ही आपको यहाँ पे डॉलर ए लेस देन और इक्वल टू डॉलर बी कर दो, तो आपको ये आंसर दे देगा। अब देखिए, हमने वहां पे वैल्यू जो प्रोवाइड की है, ए को 15 की है, मतलब 15 दी है, और बी को दी है 13। तो वो चेक करेगा हमारे कंडीशन के हिसाब से कि हमने जो वैल्यू यहाँ पे प्रोवाइड की है, यहाँ पे, क्या वो लेस देन है, यानी कि ए की वैल्यू जो है वो 20 से कम है, तो वो इक्वल टू भी चेक करेगा।
तो वो कहेगा कि हाँ चलिए आपकी वैल्यू सेम है, नहीं है तो कुछ आउटपुट नहीं आएगा। ये देखिए 0 नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू जो है वो बढ़ती जा रही है। यहाँ पे ए की वैल्यू 15 है और यहाँ पे बी की वैल्यू 13 है। अब हाँ, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको वो कुछ उत्तर शायद नहीं देगा। ये देखिए नहीं होगा, क्योंकि वो डबल इक्वल टू होता है। मतलब आप समझते हैं कि नहीं बात को? यहाँ पे सॉरी, डबल इक्वल टू नहीं, वो ए की वैल्यू बढ़ जाती है तो फॉल्स ही रहेगा। अगर मैं 13 करता हूँ तो ये ट्रू देगा, क्योंकि इक्वल टू बन रहा है लेकिन लेस देन नहीं बन रहा है। अब देखिए, जैसे कि मैं यहाँ पे 1 देता हूँ, चलिए ठीक है, तो अभी आपको ट्रू रहेगा। क्यों? क्योंकि उसको वैल्यू जो हमने दी थी, इको में हमने प्रोवाइड की थी कि आपको जो फाइंड करना है वो $a को लेस देन और इक्वल टू $b फाइंड करना है। वो मिल गए, हाँ मिल गए, तो उसने आपको उत्तर दिया 1। तो ये होता है लेस देन और ग्रेटर देन और इज इक्वल टू का ऑपरेटर्स। सो आज के वीडियो में बस इतना ही गाइस। अगले वीडियो में भी बात करेंगे इफ कंडीशंस के ऊपर कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, किस प्रकार के होते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। हालांकि मैंने आपको पिछले वीडियो में शायद, मैं कहता हूँ शायद आपको कहा था कि मैं अगले वीडियो में आपको कंडीशनल स्टेटमेंट्स कराऊंगा, लेकिन मुझे ये थोड़ा सा डीप में जाने का कुछ ऐसा लगा कि आपको जाने की ज़रूरत है, इसलिए मैंने आपको ये डीप में लिया। तो अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू गाइस।